अमेरिका की मुआशी मुश्किलात में इजाफा ना सिर्फ ट्रंप के ट्रेड टैरिफ्स की वजह से है, बल्कि दीगर बहुत सारे फ्रंट्स हैं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ही वक्त में खोल लिए हैं। इन सारे फ्रंट्स में से एक मेजर फ्रंट जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है फॉरेन स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं अमेरिका के अंदर और जिनका अगले कुछ महीनों में उनको डिग्री मिलने वाली थी, उनको जॉब मिलने वाली थी, उनको डिपोर्ट होने की ईमेल्स आ गई हैं और उस ईमेल्स में फौरन अगले 15 दिन के अंदर अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट करने का कह दिया गया है। और अगर उन्होंने नहीं किया तो आइस और होमलैंड सिक्योरिटी जो इन सारे स्टूडेंट्स को और इनके रेजिडेंस और इनकी इमिग्रेशन को देखती है, उनके ऊपर पेनल्टीज डाल सकती है। लेकिन ये ऐसा सारा क्यों हो रहा है? क्या इस सारे के पीछे महमूद खलील और रुमैसा उस-तुर्क जैसे केसेस हैं, जो बज़ाहिर ट्रंप की हुकूमत ये हमें बताती है कि एंटी सेमिटिज्म का यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा हरेसमेंट और इवन वायलेंस हो रहा है और वो उसकी रोकथाम करने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। लेकिन हमें यह पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों के करीब, जिन लोगों को ईमेल्स आई हैं, जिन लोगों को ईमेल्स के जरिए उनकी यूनिवर्सिटीज ने और प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स ने इमीडिएटली बताया है कि वो अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट कर दें, उनका किसी भी फलस्तीनी एहतजाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इसमें चाइनीज, इसमें इंडियन, इसमें टर्किश और दीगर बहुत सारी ममालिक हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं। इनमें चाहे वो अंडर ग्रेड हो, F1 से लेकर M1 और J1, ये डिफरेंट वीजा कैटेगरीज स्टूडेंट्स के लिए। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई साल अमेरिका जाने का एक ड्रीम देखा। अमेरिका जाने के साथ जो एजुकेशन से रिलेटेड जो पर्क्स थे, जो उनकी इंप्रूवमेंट और एडवांसमेंट और वो उनको एक ख्वाब नजर आता था, अब वो सारा ख्वाब चिकनाचूर होते हुए नजर आ रहा है। और इस सारी सिचुएशन को का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम थोड़ा सा देखते हैं। 2017 के अंदर जब ट्रंप ने मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर बैन लगाया उनके ट्रेवल प्लान्स के हवाले से, तो हमने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब भी शामिल है, उनके शहरियों को ना सिर्फ वीजाज मिले, चाहे वो विजिट वीजा थे, चाहे वो बिजनेस वीजा थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा अफेक्टीज थे, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई, वो स्टूडेंट्स थे। वहां से ये कहानी स्टार्ट होती है और आज हम देखते हैं कि ट्रंप के ये जो सारे प्लान्स हैं, इसको बाई पार्टीजन सपोर्ट हासिल है, जिसका मतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी जो कि ट्रंप की पार्टी है और डेमोक्रेट्स जो कि अभी रिसेंटली जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता थे, वो प्रेसिडेंट थे और उन दोनों पार्टीज की तरफ से उन्हें ना सिर्फ सपोर्ट हासिल है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने महमूद खलील के बारे में भी कह दिया है कि वो फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट ऑफ द यूएस, उस उन फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को किसी ना किसी तरीके से डैमेज कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है या अमेरिकन कोर्ट्स का कहना यह है कि ऐसे बच्चे, एक प्रेसिडेंट खड़ा हो चुका है जिसमें ऐसे बच्चे जो यूएस होमलैंड सिक्योरिटी आइडेंटिफाई करती है, जिसमें उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि सैकड़ों के करीब बच्चे हैं, सैकड़ों के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनके वीजाज उन्होंने बहुत इमीडिएटली उन्होंने पिछले एक हफ्ते में रिवोक किए हैं। तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑन बोर्ड, दोनों पार्टीज आर ऑन बोर्ड और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना इलेक्शन का जो उनकी कैंपेन का एक स्लोगन था, उसको अब अमली जामा हजारों की सूरत में तो हमें पता लग चुका है कि ईमेल्स आ चुकी हैं। मेरा यह कहना है कि ये लाखों के करीब स्टूडेंट्स और जो इमीडिएटली स्टूडेंट्स के बाद जॉब्स करने वाले लोग हैं और वो लीगली वहां पर रह रहे हैं, उनका वीजा रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन सारी सिचुएशन में जो ज्यूज बॉडीज हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिका के अंदर, वो क्या कहती हैं? मजे की बात यह है कि तकरीबन 3,000 से ज्यादा, अब से कुछ देर पहले मैंने जब वो ओपन लेटर एक देखा है जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी और पूरे अमेरिका के तूलो अर्ज में मौजूद डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और जो यूनिवर्सिटी के स्टाफ हैं, जो बज़ाहिर जूज हैं, उन्होंने 3,000 से ज्यादा सिग्नेचर्स करके ट्रंप हुकूमत को यह पैगाम देने की कोशिश की है कि नॉट ऑन आवर नेम, हमारे नाम पर आप ये जो रियासती हथकंडे हैं, रियासती जो
पावर प्ले आप करने जा रहे हैं और हमारे नाम पर एंटी सेमिटिज्म के को की रोकथाम करने के लिए आप स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो फ्री स्पीच है उसको और ड्यू प्रोसेस है उसको आप कंट्रोल करने जा रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट गुड। और इससे ये बाहर ये लगता है कि इट इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ इजरायली support. It's not a question of anti-Semitism control. It is much larger picture. और वो larger picture मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये है कि ट्रंप एजुकेशन के ऊपर ये जो सारा कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, उसको वो आगे फर्दर कर रहे हैं और उसको वो आगे लेकर चल रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में हमें एक और चीज भी नजर आती है कि ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 3-3 साल 4-4 साल अपनी पढ़ाई की कंप्लीशन के बिल्कुल नजदीक थे और उनको जब इतना बड़ा धचका लगेगा, उनको इतना बड़ा जब अगर वाकई ये डिपोर्ट हो जाते हैं जो कि अगले कुछ दिनों में हमें वाजे हो जाएगा, तो इससे ना सिर्फ बहुत हजारों के करीब स्टूडेंट्स उनके ड्रीम्स, उनकी होप्स, उनका बहुत सारा पैसा, टाइम, ये सारा जाया होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो ममालिक हैं जो अमेरिका के बाज़ाहिर अलाय हैं, एलाइज हैं, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसमें सबसे पहले फ्रांस ने फ्रेंच हुकूमत ने एक पॉलिसी का इजहार किया, बल्कि उसको बिल की सूरत में पास किया और उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिकन साइंसदान, खासतौर पे अमेरिकन स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को फ्रांस में एक सेफ हेवन के तौर पर माइग्रेट कर सकते हैं और उनका जो प्रोसेस है वो जस्ट लाइक एनी रेफ्यूजीज, असाइलम सीकर्स, उनकी जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी वो प्रोसेस कर लेंगे और उनको इमीडिएटली फ्रांस के अंदर फ्रांस की जो अच्छी अच्छी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें वो दाखला दे देंगे। और हमें ये नजर आ रहा है कि ये काफी कामयाब हो सकता है, बिकॉज 300 के करीब यूएस और दीगर जो साइंटिस्ट हैं, जिसमें से मेजॉरिटी तकरीबन 200 के करीब मैंने जो लिस्ट देखी है उसके मुताबिक 200 के करीब अमेरिकन रिसर्चर्स हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और वो इमीडिएटली फ्रांस के अंदर माइग्रेट होना चाहते हैं। इससे 3 बड़े प्रॉब्लम्स अमेरिका के लिए खड़े हो सकते हैं। एक तो देखें ब्रेन ड्रेन है। ये चाइनीज इन्फ्लुएंस को खत्म करने या उसको कंट्रोल और उसकी रोकथाम करने के लिए ये जो सारी पॉलिसी की टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, इसमें ब्रेन ड्रेन एक मेजर प्रॉब्लम अमेरिका के लिए खड़ी हो सकती है, जो आज नहीं लेकिन आज से 10-15 साल बाद उसके जो असरात हैं वो उनको नजर आ जाएंगे। उसके बाद जो कॉलेज के लिए, इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए जो इनकम जनरेट होती थी, उसका क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी ट्रंप की हुकूमत ने कहा है कि फेडरल फंडिंग हम रोक देंगे। और इवन इफ अगर ये यूनिवर्सिटीज ट्रंप की पॉलिसीज को कंप्लाई करती भी है, मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी जो इस वक्त अमेरिका की है वो इस चीज का मुतहम्मिल हो सकती है कि वो माजी की फंडिंग को मजीद जारी रख सके या एटलीस्ट उसी लेवल्स पे वो जारी रख सके। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका की हुकूमत और उसकी जो एम्पायर है उसको दरपेश है, वो है उसका सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। क्योंकि अगर बच्चों को यह लगता है कि उनका फ्यूचर और उनका वीजा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि उनको अमेरिकन एजुकेशन और उसके बाद अमेरिकन ग्रीन कार्ड और उससे मुंसलिक जो फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज उनको हासिल हो सकती थी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन द फॉर्म ऑफ उनकी जो यूएस इकोनॉमी है और जो एक्सपोजर लार्जर पिक्चर उनको नजर आती है, वो उनको मुयसर नहीं होगी। तो इसका लाजमी एक रद्द अमल जो ऑलरेडी हमें नजर आना शुरू हो गया और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फ्रांस की एग्जांपल दी, उसकी सूरत में जो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है अमेरिका का वो खत्म होने जा रहा है और वो अगर खत्म नहीं होगा तो वो कम से कम बतदरीज कम होता चला जाएगा। तो जो महमूद खलील और रुमैसा उस्तुर्क से जो कहानी स्टार्ट हुई थी, मेरे ख्याल में अभी इसका एक मंतकी अंजाम फौरन हमें शायद ना पता चले, लेकिन एक चीज लाजिम है और वो ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी तक खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं और ये खतरे की घंटियां पूरी दुनिया में हमें सुनाई दे रही हैं, जिसमें इंडिया, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर बेशतर ममालिक के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर सोचा हुआ था कि अच्छी पढ़ाई
कर लेंगे और वो अमेरिका जाकर पढ़ लेंगे और उसके बाद वहां जॉब स्टार्ट कर देंगे, तो उनके पूरे खानदान की जो किस्मत है वो बदल सकती है। ये सारे ख्वाब चिकनाचूर होने जा रहे हैं।